एक घने जंगल में कई तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल के ज्यादातर जानवर वयस्क होने के कारण वे सभी अपने से छोटे जानवरों को अपने अनुभव के अनुसार जीवन के सबक सिखाते थे। उस जंगल में रहने वाला वयस्क चील बाकी जानवरों को अच्छी बुरी बातों का ज्ञान देता था। यूं एक दिन उन्होंने सभी जानवरों को इकट्ठा कर उनसे कहा, देखो साथियों, मौसम बदलने वाला है और लगता है इस बरस गर्मी पहले की तुलना में ज्यादा पड़ने वाली है। इसीलिए समय रहते हमें अपने लिए अन्न और पानी की व्यवस्था करके रख लेनी चाहिए। हम में से ज्यादातर वयस्क जानवर ही हैं। छोटे और युवाओं की संख्या कम है, इसीलिए अग्रिम में ही व्यवस्था करना सही होगा। चील की बात सुनकर शेर ने पूछा, अब हमें क्या करना होगा दादाजी? आप बताइए, हमारे ये बच्चे वही करेंगे जो आप कहोगे। ये पूछने पर चील ने अपने अनुभव के अनुसार कुछ अच्छी सलाह जंगल वासियों को दी। इस तरह बुजुर्ग की बात का मान रखते हुए उनके मशवरे का अनुसरण करते हुए सभी जिया करते। पर उसी जंगल में रहने वाले एक खरगोश जोड़े की बेटी को अपने आप पर बड़ा ही अहंकार था और इसकी वजह से आसपास के जंगलों में होने वाली दौड़ प्रतियोगिता में उसका चैंपियन होना, उसके इसी गुरूर के चलते की दौड़ में उसका पूरे जंगल में कोई मुकाबला नहीं था। वो ना उम्र का लिहाज रखती थी ना बुजुर्गों का, जो मुंह में आता बस बोल दिया करती थी। एक दिन चील दादाजी ने उससे बस यूं ही उपहास करते हुए कहा, ओ बताओ बिटिया रानी, सुना है तुम दौड़ में चैंपियन हो। देखूं तो एक बार मेरे साथ दौड़ लगाकर तो दिखाओ। चील की बात सुनकर खरगोश की माँ हंस पड़ी। रहने भी दो दादाजी, उसकी इतनी कहाँ पहुँच कि आपसे दौड़ लगाए। अभी नादान है वो और आप इतने तजुर्बेकार हो। जैसे ही खरगोश की माँ ने ये कहा, नन्ही खरगोश का ईगो हर्ट हो गया। उसने गुस्से में बिना सोचे समझे कहा, नन्ही खरगोश, ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैं 3 बार चैंपियन बन चुकी हूँ, तो क्या मैं इस बूढ़े से दौड़ में नहीं जीत सकती? आखिर इस बूढ़े में क्या इतनी हिम्मत भी है कि दौड़ में हिस्सा ले सके, और तुम मुझे कम आंक रही हो? ऐसा कहकर पेट पकड़ती हुई वहां से चली गई। बस मजाक में कही बात पर नन्ही खरगोश ने जिस बदतमीजी से बात की, उसे सुन सभी हैरान रह गए। चील दादाजी अब अपमान को सह नहीं पाए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो गिर पड़े। ये देख सभी जानवर घबरा गए। इस बात की खबर चील के पोते कबूतर को लगी। वो तुरंत अपने दादाजी से मिलने आ पहुंचा और बोला, दादाजी तो एकदम स्वस्थ और सेहतमंद थे, फिर अचानक इन्हें दिल का दौरा कैसे पड़ा? उसके ऐसा पूछने पर एक नन्ही तोती ने उससे कहा, दरअसल बात ये है ना कबूतर, कि चील दादा ने बस यूं ही मजाक में खरगोश की बेटी, वही चैंपियन खरगोश से कहा कि क्या तुम मेरे साथ दौड़ की स्पर्धा लगाओगी? उस पर इस घमंडी खरगोश ने सबके सामने दादाजी का अनाप शनाप बातें करके अपमान कर दिया। उसी बात का असर हुआ है दादाजी पर। यूं तो तोती ने जब सारी बात बताई तो कबूतर को खरगोश पर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में लाल वो खरगोश के पास गया और बोला, तो घमंड में चूर खरगोश मैडम, लगता है भगवान ने तुम्हें थोड़ी सी भी तमीज नहीं दी। दादाजी ने तुम्हें अपनी पोती की तरह मानकर बस हंसी मजाक में दौड़ में हारने की बात की, तो क्या इससे तुम सच में हार जाती? क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि किसी बुजुर्ग के साथ कैसे बात करते हैं? आज वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? घमंडी खरगोश ने सुना और कहा, देखो, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए खास होंगे, मेरे लिए नहीं। 3 बार चैंपियन जीती हूँ मैं। मुझसे ऐसा बेहुदा मजाक करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था। बूढ़े हो गए हैं तो क्या उनको इतना समझ में नहीं आता? उसकी बदतमीजी की वजह से बात बढ़ गई। भड़के हुए कबूतर ने कहा, देखो भगवान ने हर किसी को एक अलग खूबी दी है। उस शक्ति का सही इस्तेमाल करने के संदर्भ भी वही देते हैं। उस खूबी का सही समय पर इस्तेमाल करने की बुद्धि के अलावा तुम में और कोई खूबी नहीं है। तुम्हें लगता है ना कि दौड़ प्रतियोगिता में तुमसे कोई नहीं जीत सकता? तो चलो मैं तुम्हारे साथ दौड़ में हिस्सा लेता हूँ। करोगी मुकाबला?
कबूतर ने खरगोश को रेस के लिए उकसाया। वो जानता था कि वो इस दौड़ में हार जाएगा, पर उसने सोचा अपने दादाजी के अपमान का बदला लेने के लिए और घमंडी खरगोश का घमंड चूर करने की आंख रख उसने ये शर्त रख दी। दौड़ शुरू हो गई। जमीन पर खरगोश और आसमान में उड़ते हुए कबूतर आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर दौड़ लगाने के बाद खरगोश के पैर में कांटा चुभने की वजह से वो रुक गई। दर्द से करा रही खरगोश के पास कबूतर तुरंत आया। उसके पैर से कांटा निकालकर कबूतर ने कहा, देखा, तुम्हें चोट लगी तो रेस को भुलाकर मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया। अगर मैंने रेस जारी रखी होती तो जीत किसकी होती? इसीलिए कहते हैं कि हार और जीत भगवान की मर्जी होती है। कम से कम अब तुम मैं का अहंकार छोड़ दो। जीत और हार मौके पर निर्भर होते हैं, बस मेहनत करना अपना काम है। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अहंकार को छोड़ा और चील से माफी मांगी, जिससे चील की सेहत भी ठीक हो गई। तो इस तरह एक निस्वार्थ रेस ने खरगोश की आंखें खोल दी।